आपकी अच्छी सेहत के लिए बेहद कम कैलोरी वाला एक स्वास्थ्यवर्धक विश्लेषण करेंगे। आप में से कितने लोग शाम को चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े, कचौड़ी या समोसे खाना पसंद करते हैं और खाते भी हैं? बड़े बड़े शहरों में जो लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ ज्यादा सावधान हो जाते हैं, वो चाय के साथ बिस्किट और कुकीज खाने लगते हैं, समोसे छोड़ देते हैं, लेकिन बिस्किट और कुकीज तो खाते ही हैं। हमारे देश में शाम को चाय के साथ लोगों को कुछ ना कुछ खाने के लिए जरूर चाहिए होता है। यह परंपरा हमारे यहां वर्षों से चली आ रही है, शाम की चाय और चाय के साथ स्नैक्स। देश के ज्यादातर दफ्तरों में भी यही परंपरा रही है। खासतौर पर सरकारी दफ्तरों में बिना समोसे और पकौड़ों के शाम की चाय अधूरी रहती है। लेकिन अब देश धीरे धीरे बदल रहा है और उसकी शुरुआत भी सरकारी दफ्तरों से ही हुई है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने सभी विभागों में मीटिंग्स के दौरान चाय, बिस्किट, कुकीज और समोसे बंद कर दिए हैं। अब इन दफ्तरों की कैंटीन में भी बिस्किट नहीं मिलेंगे, इस तरह की चीजें नहीं मिलेंगी। और जब मीटिंग्स होंगी तो मीटिंग के दौरान सिर्फ हेल्दी स्नैक्स ही रखे जाएंगे, जैसे लाहिया चना, खजूर, भुना हुआ चना, बादाम और अखरोट। देखा कि शुरू में जब मीटिंग्स होती थी तो उसमें हर मीटिंग में बिस्कुट इत्यादि रखते थे, जो देखते थे कि कैलोरी भी बहुत जाती थी और मुझे लगता था शायद हर मीटिंग में हर समय स्वास्थ्य के लिए। तो मैंने उनको कहा कि आप ये जो यहाँ पर खाने पीने के लिए जो चाय के साथ आप कुछ भी देते हैं तो वो स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए। तो मैंने तो उनको चना मुरमुरा सजेस्ट किया है और जिस दिन से मैं आया हूँ और जब से मैंने कहा है तब से हमारे यहाँ सिर्फ जो है चना मुरमुरा ही जो है सर्व होता है। हर लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। अब ईट राइट की सीरीज भी मैं जो है सोशल मीडिया के माध्यम से और अपने मंत्रालय के माध्यम से लोगों के लिए शुरू करने वाला हूँ। डॉक्टर हर्षवर्धन, क्योंकि खुद एक डॉक्टर हैं और देश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्हें अपनी सेहत की भी चिंता रहती है, अपने साथ जो काम करते हैं लोग उनकी भी चिंता रहती है और देश के लोगों की भी चिंता रहती है। इसलिए ये एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन उन्होंने दिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन के इस आदेश की जमकर तारीफ हो रही है, लोग बधाई दे रहे हैं और हम भी मानते हैं कि लोगों की सेहत के लिहाज से यह फैसला जरूरी हो गया था। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि अब बाकी के विभागों को भी इस फैसले पर अमल करना चाहिए। वैसे सरकार जब इतनी हेल्थ कॉन्शियस हो रही है तो आपको भी अपने घर और दफ्तर से समोसे और पकौड़ों और बिस्किट्स की छुट्टी कर देनी चाहिए। यह हमारा सुझाव है आपको। अब आपको यह बताते हैं कि क्यों समोसा खाना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपको समोसे या कचौड़ी से क्यों बचना चाहिए, यह भी आज आपके लिए जानना जरूरी है। समोसा या कचौड़ी मैदे से बनते हैं। मैदा एक ऐसी चीज है जिसे खाने से आपके शरीर को कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। मैदे में किसी भी प्रकार के पोषक तत्व नहीं होते। समोसे और कचौड़ी से आपका ब्लड शुगर बढ़ता है, दिल की बीमारी होती है, वजन भी बढ़ता है, खाना पचाने की प्रक्रिया जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं वो धीरे हो जाता है। वैसे भी समोसे को बार बार फ्राई किया जाता है ताकि ग्राहक की गर्मा गर्म समोसा खाने की जो डिमांड है उसे पूरा किया जा सके। आपने देखा होगा लोग जब जाते हैं तो यही कहते हैं कि गर्मा गर्म समोसे खिलाओ, और जो समोसे वाला होता है वो एक बार फिर से समोसे को तेल में डाल देता है, फिर से डीप फ्राई करता है और आपको देता है। ऐसे में डीप फ्राइड समोसा कैंसर का कारण भी बन सकता है। डॉक्टर भी हमेशा डीप फ्राइड स्नैक्स खाने से आपको मना करते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि हफ्ते में 1-2 बार समोसा खाने से आपके शरीर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, तो यहां भी आप गलत हैं। डीप फ्राइड होने के बाद समोसे में जो मामूली पौष्टिक तत्व होते भी हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं और इसकी अनहेल्दी कैलोरीज आपकी सेहत को खराब करती हैं। ना सिर्फ समोसा और कचौड़ी बल्कि बिस्किट भी आमतौर पर मैदे से बनाए जाते हैं और मैदा दिल के लिए बेहद खराब माना जाता है। मैदा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का काम भी करता है। इसके अलावा बिस्किट बनाने में ट्रांस फैट यानी वनस्पति घी का इस्तेमाल होता है। यह भी दिल की मांसपेशियों में जम जाता है और फिर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। बिस्किट में मौजूद ट्रांस फैट्स को लेकर पूरी दुनिया में मुहिम चल रही है, इसलिए समोसा और चाय पकौड़ों के शौकीन भारत में भी अब विशेषज्ञ बिस्किट्स को जंक फूड की श्रेणी में रखने लगे हैं। हम आज ये भी जानते हैं कि देश भर में जितने भी समोसे वाले हैं, कचौड़ी वाले हैं, पकौड़े वाले हैं, वो आज हमसे
बहुत नाराज हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि ये मुहिम हम उनके खिलाफ चला रहे हैं, लेकिन ये सही है कि ये खाने से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। उनसे हमारी यही अपील है कि अगर वो चाहते हैं कि उनके ग्राहक बने रहें तो उन्हें उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, अच्छी चीजों का प्रयोग करना चाहिए, साफ सुथरे तेल का प्रयोग करना चाहिए। हेल्थ मंत्रालय अपने मंत्रालय में एक अच्छी चीज मंगवाएगा, एक अनहेल्दी से हेल्दी फूड की तरफ कन्वर्ट होगा, तब्दील होगा, तो ऑटोमेटिकली जो बाकी मंत्रालय हैं वो कॉन्शियस हो जाएंगे, क्योंकि उनके मंत्रालय में जब समोसे आएंगे या कचौड़ी आएगी, दिल फील कॉन्शियस कि देखो हम कुछ अच्छा स्टेप नहीं कर रहे हैं। सो इट बिकम्स लाइक अ कल्चरल शिफ्ट टुवर्ड्स हेल्दी ईटिंग, और जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए आज के ज़माने में अगर कोई भी मिनिस्ट्री अगर कोई स्कीम लॉन्च कर रही है, कोई पॉलिसी लॉन्च कर रही है और खुद मिनिस्ट्री अनहेल्दी खा रही है, सो इट डजंट गिव अ वेरी पॉजिटिव मैसेज। मतलब करने में और बोलने में फर्क नजर आता है। तो इफ दे टेकिंग द स्टेप दैट इज वॉकिंग द टॉक, तो ये अपने आप में एक बहुत पावरफुल मैसेज है। हमारे देश में जब दोस्ती होती है तो दोस्ती चाय पर निभाई जाती है। हमारे देश में बात बात पर ये कहा जाता है कि चलो चाय पीते हैं। अब आपके लिए जानना भी जरूरी है कि एक समोसे में या फिर एक कप चाय में कितनी कैलोरीज होती हैं, क्योंकि आप जब बात बात पर चाय पीने के लिए बाहर चले जाते हैं या जब गपशप भी होती है तो उसके लिए चाय जरूरी होती है। तो चाय के बारे में भी जान लीजिए। आमतौर पर एक समोसे में कैलोरी की मात्रा कम से कम 240 होती है। 240 कैलोरी एक समोसे में। एक कप चाय में 45 कैलोरीज होती हैं। क्रीम बिस्किट में 160 कैलोरीज और बिना क्रीम वाले बिस्किट में 100 कैलोरीज होती हैं। जबकि लाहिया चना, खजूर, भुने हुए चने, बादाम और अखरोट में कैलोरीज की मात्रा इसके मुकाबले बहुत कम होती है। वैसे भी भारतीय जो लोग हैं हाई कैलोरी डाइट लेने के बाद वर्कआउट नहीं करते। 2018 में जारी हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट बहुत चौंकाने वाली थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत उन देशों के लिस्ट में शामिल है जहां लोग सबसे ज्यादा आलसी और आराम तलब हैं। देश के 34% लोग शारीरिक रूप से बेहद कम सक्रिय हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस रिसर्च में 168 देशों में लगभग 19 लाख लोगों को शामिल किया था। शारीरिक सक्रियता के मामले में भारत का नंबर 52 है। ऐसे में आपको अपने खाने पीने का ख्याल रखने के साथ साथ वर्कआउट भी करना चाहिए, ताकि समोसे और पकौड़े खाने से आपका शरीर आपको हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी का रिटर्न गिफ्ट न दे दे। दोपहर हो या शाम, जब भूख लगती है ज्यादातर लोगों को समोसे की याद आती है। समोसे का स्वाद भारत में लोगों की जबान पर ऐसा चढ़ा है, इसे इनकार करते नहीं बनता। असल में शहरों की तेज रफ्तार जिंदगी में समोसा सहूलियत भी देता है। हर चौक चौराहे पर आसानी से मिल जाता है। लोग झटपट खाते हैं और फिर अपने काम पर निकल जाते हैं। स्वाद तो अच्छा मिलता ही है, जेब पर ज्यादा बोझ भी नहीं पड़ता। यानी भारत में अमीर हो या गरीब, सबके लिए समोसा हिट है। लेकिन वर्षों से लोगों की पसंद बना हुआ ये समोसा सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। पेट के लिए ठीक नहीं होता है, पाचन शक्ति के लिए भी ठीक नहीं होता है, और वो क्या होता है कि जब एल्कलाइन तुरंत जो है एसिडिक में आ जाता है, और एसिडिक जब होगा तो आपके शरीर में बोन को कमजोर करता है। और उसके साथ साथ जो है उसमें जब उसका समोसा बनता है तो सबसे ज़्यादा ऑयल लेता है, और ऑयल जो है आपको शरीर में फैट ज़्यादा बढ़ाता है, जो ट्राइग्लिसराइड जो है बढ़ा देता है, और हार्ट के लिए भी बहुत नुकसानदायक होता है। समोसे में इस्तेमाल होने वाली हर चीज नुकसान पहुंचाने वाली है। दुकानदार एक ही समोसे को कई बार तलते हैं। ये तेल आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मुश्किल ये है कि समोसे से होने वाले नुकसान का पता देर से चलता है। शहरों में रहने वाला कामकाजी तबका सेहत को लेकर इतना गंभीर नहीं है। अच्छा, लोग शारीरिक मेहनत नहीं करते, लेकिन समोसा खाने की दलील उनके पास जरूर मौजूद है। लंच टाइम हुआ ऑफिस से, हम उस टाइम नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से लंच के लिए मुझे दूर, जो कि ऑफिस टाइम पे होने के बाद भी नहीं जा पाते, तो नियरेस्ट जो भी हमें चीज़ें मिलती हैं हम उसको फिर एक्सेप्ट करना पड़ता है। इतना एयर कंडीशन में जाके हमें टाइम नहीं होता, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इट इज़ हमारा लिए इजी एक्सेस है। खाना टाइम पे नहीं बनता तो नाश्ता तो जरूरी है। 10 मिनट में आज मुंबई में रहने वाला आदमी 5 मिनट के लिए भी लेट नहीं होना चाहते कहाँ जाने के लिए, इसलिए वो फटाफट होता है और जल्दी हो जाता है। लोग समझते हैं कि वो स्वस्थ हैं, इसलिए समोसे, पकौड़े या ऐसी ही तली हुई चीजें आराम से खा सकते हैं। लेकिन समझ लीजिए,
कि लंबे समय तक समोसे और पकौड़े खाने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। उनके लिए तो मुश्किल है, उनकी कैलोरीज बढ़ती है एंड ओबेसिटी बढ़ती है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज भी होती है। आपकी सेहत का दुश्मन अकेला समोसा नहीं है। बिस्किट और कुकीज खाने से भी आपको ज्यादा कैलोरीज मिलती हैं। इसके साथ ही चाय की एक प्याली कैलोरीज और बढ़ा देती है। समस्या यह है कि खान पान की ऐसी खराब आदतों को लेकर हम जागरूक नहीं हैं। बच्चों को भी समोसे, पकौड़े और तली हुई खाने की चीजें धड़ल्ले से दी जाती है और इसका खराब असर धीरे धीरे उनकी सेहत पर पड़ने लगता है। चीज़ में टेस्ट होता है, उसमें लेकिन फैट बहुत ज़्यादा होता है। टेस्ट तो अच्छा लगता है लेकिन बाद में उसका परिणाम भी कुछ अलग निकलता है। निश्चित तौर पर समोसे और पकोड़े की दुकान रोजगार का एक बड़ा जरिया है, इसलिए इन पर पूरी तरह रोक लगाने के मुद्दे पर समोसे या पकोड़े वाले नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन देश की सेहत से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है और इसके लिए आपको भी अपनी खान पान की पुरानी आदतें बदलनी होंगी। दिल्ली से पूजा मक्कड़ और कविता शर्मा के साथ मुंबई से राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया। हमारी ये रिपोर्ट देखकर बहुत सारे समोसे, कचौड़ी और पकौड़े बनाने वाले आज हमसे नाराज हो सकते हैं।